हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब बढ़िया मस्त। 8.1 और 8.2 का लेक्चर देखा कि नहीं? नहीं देखा अब तक? अगर नहीं देखा तो जाके प्लेलिस्ट में पूरा का पूरा सर्च मारो और देख लो, सारा सीक्वेंस में आया हुआ है, सारे क्वेश्चन को कर लो। फिलहाल ये जो लेक्चर देख रहे हो, ये लेक्चर किसका मिलेगा आपको? 8.3 का जो कंसेप्ट है वो बात करेंगे हम लोग इसमें। आप लोग सभी जानते हो कि हमारा लेक्चर किस सीक्वेंस में आता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसके ऊपर? कंसेप्ट के ऊपर। कंसेप्ट को पूरा अच्छे तरीके से लर्न करते हैं और एक बार जब कंसेप्ट को हम लोग सीख जाते हैं तो फिर क्वेश्चन को क्या करते हैं? फोड़ देते हैं। ठीक है, तो आज भी हम लोग बात करेंगे किसके ऊपर? कंसेप्ट के ऊपर। ठीक है, आज हम लोग आपको क्या सुनाएंगे? आज आपको हम सुनाएंगे जय और बीरू की कहानी। ठीक है, तो जय और बीरू की कहानी सब लोग सुने हुए हो। शोले मूवी की आराम से एक अच्छी सी कहानी है। तो फिलहाल उस कहानी को अगर हम लोग स्टार्ट करें तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं कि उस कहानी में कुछ आने वाले करेक्टर को समझ लेते हैं। जो हमारा करेक्टर आने वाला है वो कौन कौन है? एक है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, एक हम लोग समझ लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जो कि इस कहानी का एक पार्ट है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है अभी हम समझेंगे। और दूसरा हम लोग सीखेंगे क्या? सप्लीमेंट्री एंगल। वैसे ये कहानी का ज़्यादा पार्ट है नहीं, पर फिर भी इसी का दोस्त है, इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं? समझ लेते हैं। ठीक है, तो एक हमारा है सप्लीमेंट्री एंगल और दूसरा हमारा क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल उस एंगल को बोलते हैं जिनको जोड़ने के बाद हमारा सम जो होता है, यानी कि जो योग होता है, जो कुल होता है, वो कितना होता है? 90 डिग्री होता है। अगर हम लोग दो कोनों को जोड़ दे, ठीक है, दो कोनों को जोड़ दे और उसका सम अगर 90 डिग्री मिले तो वो हमारा कोई क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। और ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन होगा? तो ये एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री होगा। तो जिस तरीके से अगर बात करें हम शोले में, तो शोले में जय और बीरू एक दूसरे का क्या था? कॉम्प्लीमेंट्री था। ये दोनों जब मिलता था तभी अच्छे से करेक्टर कर पाता था, अच्छे से रोल निभा पाता था। तो ये एक दूसरे को क्या था? पूरक था। ठीक है, अगर एक चला गया तो फिर वो पूरक नहीं रहेगा, उसको जोड़ने का तो 90 नहीं पूरेगा। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग उस कहानी को शुरू करते हैं। उस कहानी में क्या होता है कि हमारा सरदार होता है। ठीक है, सरदार पहाड़ों पे खड़ा होता है और वो किससे पूछ रहा होता है? सांभा से पूछ रहा होता है। क्या पूछ रहा होता है? अरे ओ सांभा, कितने आदमी थे? फिलहाल यहाँ पे ये पूछता है कि अरे ओ सांभा, कितने एंगल थे? तो सरदार 3। ठीक है, सांभा क्या बोलता है? सरदार 3। तो पूछता है कौन कौन से? सर एक 90 डिग्री और दो हो जाते हैं हमारे न्यून कोण। और वो दो न्यून कोण कौन होते हैं? एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। इसका मतलब अगर हम इसको और इसको जोड़ दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा? समकोण हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे जो दो है ये कौन कौन है? ए और बी है। ये फिलहाल किसके जैसा है? जय और बीरू के जैसा। अगर ये दोनों मिल जाता है तो क्या बन जाता है? 90 डिग्री। ऐसे भी अगर बात किया जाए कि इसमें अगर हम लोग एक को बोल दे थीटा, ठीक है, तो देखो एक ट्रायंगल के अंदर जो तीनों का सम होता है एंगल का, वो कितना होता है? 180। 180 में एक हमारा है 90, तो बचा कितना? 90 ना। तो 90 बचा। तो अगर उसमें से एक थीटा है तो दूसरा कितना है? 90 माइनस थीटा। बात समझ में आया? नहीं आया? ठीक है, अगर नहीं आया तो देख लो। अगर हम इस ट्रायंगल में बोले एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तो ये तीनों एंगल का सम कितना होता है? एक त्रिभुज में तीनों कोनों का योग कितना? 180। उसमें से देखो हमको ए को निकालना है, इसका वैल्यू नहीं पता है। कौन बी के बारे में क्या बोल रहा है कि वो थीटा है, और कौन सी के बारे में क्या बोल रहा है कि ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो बराबर कितना हो गया? 180। और यहाँ से अगर कौन ए का बात करें तो देखो 180 में उधर जाके घट जाएगा 90, तो कितना बचेगा? 90। और ये प्लस में थीटा उधर तरह जाएगा, किस में जाएगा? माइनस में। तो इस तरीके से जो कौन ए मिलता है वो कितना मिलता है? 90 माइनस थीटा। और देखो ए और बी को बोला गया कॉम्प्लीमेंट्री। क्यों बोला गया कॉम्प्लीमेंट्री? क्योंकि हमारा जो बी है वो हमारा देखो क्या है? थीटा है। और ए जो हमारा वो कितना है? 90 माइनस थीटा है। जब दोनों को सम कर देंगे तो हमारा सम कितना मिलेगा? 90। इसलिए ये दोनों क्या कहलाता है? एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री। तो कोई भी एंगल अगर एक दूसरे का सम करने पे, अगर दोनों साथ में मिल जाए और उसके सम करने पे वो 90 डिग्री देता है तो वो एक दूसरा का कॉम्प्लीमेंट्री है। ध्यान देना, ठीक है, वो एक दूसरा का कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, जैसे अगर बोला जाए कि तुम किसी से के साथ दोस्त हो, ठीक है, मान लो एक जय है, बीरू है और वो एक दूसरे का दोस्त है। ठीक है, तो दोनों जब तक मिलेगा नहीं तब तक दोस्ती होगा कैसे? ठीक है, दोनों एक दूसरे से मिलेगा नहीं तब तक वो दोस्ती होगा कैसे? तो दोनों यहाँ पे क्या है? एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है। बात समझ में आया? ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री समझने में कोई दिक्कत नहीं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? जिन दो कोनों का योग 90 डिग्री हो जाए वो होता है एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री। चलो अब इस कहानी को हम लोग क्या करते हैं? थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, इसको हम लोग मिटाते हैं और यहीं पे हम लोग इसके कहानी को आगे बढ़ाते हैं कि फिर देखो अब जय बीरू यहाँ पे क्या करने वाला है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे? अभी हम लोग बारी बारी से लेंगे, एक बार जय को एक बार बीरू को, और देखेंगे क्या होता है।
ठीक है, यहाँ पे क्या क्या गेम खेलता है। तो देखो अगर हम आपसे सिंपली पूछें कि हमारा यहाँ जो थीटा है, इस थीटा के रिस्पेक्ट में आप साइन का रेशियो निकालिए, यानी कि आप साइन थीटा निकालिए, तो साइन थीटा हमारा क्या होता है पी अपॉन एच। और इस केस में जो हमारा पी है, देखो तो इस एंगल के सामने वाला साइड कौन है, ए सी, तो ये ए सी अपॉन क्या हो जाएगा, ए बी। ठीक है, तो बहुत लोग जो याद करके रखते हैं ना, हमेशा याद रहता है उनको कि एच जो होता है वो ए सी होता है। तो देखो ये ट्रायंगल में जिस तरीके से नेमिंग किया जाता है उसके हिसाब से ये देखना, ना कि हमेशा ये समझना कि ए सी हमारा हाइपोटेनस यानी कि एच होगा, बिल्कुल नहीं ये बात। ठीक है, तभी ये पॉसिबल है जो तुम्हारा आइडियल एंगल ए बी सी तरीके से चल रहा है, ए ऐसे है, बी यहाँ है, सी यहाँ है, तब। ठीक है, वैसे हमारी मर्जी, नेमिंग हम कहीं भी कर सकते हैं, क्लियर। तो उस हिसाब से जो हमारा साइन थीटा है वो कितना है, ए सी अपॉन ए बी। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो अगर हम बात करें कि आपने जब साइन थीटा लगाया यानी कि एक तरीके से साइन बी निकाला, तो ये हमारा आया ए सी अपॉन ए बी। उसी तरीके से दूसरा कॉम्प्लीमेंट है उसका, वो कौन है, एंगल ए। तो इस एंगल ए के रिस्पेक्ट में, ठीक है, इस एंगल ए के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें आपको कि कॉस ए निकाल के बताओ आप, ठीक है, तो कॉस ए अगर निकालने जाते हैं हम लोग, तो कॉस हमारा क्या होता है बी अपॉन एच। तो बी यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ तो, ए सी अपॉन ए बी। और इस ए वाले एंगल को हम लोग क्या बोल सकते हैं बताओ, इस ए को हम लोग 90 माइनस थीटा भी बोल सकते हैं कि नहीं। तो कॉस ये क्या हो गया 90 माइनस थीटा, और इसका वैल्यू क्या आ गया देखो तो, ए सी अपॉन ए बी। क्लियर है। अब ध्यान से देखना कि जो साइन थीटा है ए सी अपॉन ए बी, यही वैल्यू हमारा कॉस 90 माइनस बी भी देता है, जो कि हमारा ए सी अपॉन ए बी है। तो देखो अगर आर एच एस से ये बराबर है तो एल एच एस से भी क्या होगा, आपस में बराबर। मतलब साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, कॉस 90 माइनस थीटा। इसका मतलब अगर हम लोग ये बोले तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो गया, साइन थीटा। तो इस तरीके से जो हमारा कॉस है वो कॉम्प्लीमेंट्री किसका है, साइन का है, और साइन कॉम्प्लीमेंट्री किसका है, कॉस का है। बात समझ में आया। ठीक है, तो ये होता है दोस्ती। तो जिस तरीके से जय का बीरू के साथ दोस्ती है, वैसे यहाँ पे साइन का किसके साथ है, कॉस के साथ, और कॉस का किसके साथ है, साइन के साथ। सिमिलरली अगर हम आगे बढ़े और हम लोग बाकी रेशियो को निकालना चाहें, तो बाकी रेशियो में हमारा कॉम्प्लीमेंट्री किसके साथ बैठेगा, एक 10 का बैठेगा किसके साथ, कॉट के साथ, और हमारा सेक का किसके साथ बैठेगा, कॉसेक के साथ। किस तरीके से बैठेगा बताओ। अगर 10 90 माइनस थीटा का बात किया जाए तो वो होगा कॉट थीटा, सेक 90 माइनस थीटा का बात किया जाए तो वो क्या होगा, कॉसेक थीटा। क्लियर है। सिमिलरली ये अगर रेसिप्रोकल वाला हो जाए, ठीक है, सिमिलरली अगर हम लोग उल्टा रिलेशन बनाए, रेसिप्रोकल नहीं, इसको अगर हम लोग रिवर्स रिलेशन बनाए, तो रिवर्स रिलेशन हमारा कुछ इस तरीके से भी हो जाएगा कि कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक थीटा, क्योंकि हम बताए कि ये दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। तो यहाँ देखो एंगल का भी ये कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कौन होगा, थीटा। ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री कौन होगा, थीटा। तो कॉम्प्लीमेंट्री कैसे निकालते हैं, अगर कोई बोल दे कॉम्प्लीमेंट्री कैसे निकालते हैं, देखो कोई भी एंगल ए है, अगर इस ए और बी अगर सपोज करो कि दो एंगल है, ठीक है, ए और बी सपोज करो कि दो एंगल है, और अगर कोई बोले कि ए और बी आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है, तब ए का वैल्यू निकालिए। तो देखो अगर कॉम्प्लीमेंट्री है तो एंगल ए प्लस बी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। क्लियर है। और हमको ए चाहिए तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 माइनस बी एंगल। और अगर कोई बोले कि आप एंगल बी निकाल दो, तब वो क्या हो जाएगा, 90 माइनस एंगल है। ठीक है, तो ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री का मीनिंग। क्लियर, कि एक दूसरे का पूरक, मतलब एक दोनों जब मिल जाए, दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाए, तो हमारा कितना सम दे देगा, 90। और अगर एक का मांगे तो दूसरे 90 में जाके माइनस हो जाएगा। क्लियर, और दूसरा अगर मांगे तो पहला 90 में जाके माइनस हो जाएगा। क्लियर है। इसीलिए मूवी में क्या करता है, एक को किडनैप कर लेता है, जानता है दूसरा आने वाला ही होगा। ठीक है, और अगर दूसरा को किडनैप करेंगे तो पहला आ जाएगा। इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री का ये नुकसान और फायदा दोनों है कि एक को पकड़ेंगे दूसरा आएगा ही आएगा। क्लियर, तो ये हमारा था कंसेप्ट। अगर इस कंसेप्ट को थोड़ा और आगे बढ़ाएं, ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ाएं, देखो ये तो क्वेश्चन आ गया, हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा कंसेप्ट इसी पेज में सीख लेते हैं। इस पेज में ही हम लोग थोड़ा सा कंसेप्ट और सीख लेते हैं। तो देखो थोड़ा सा कंसेप्ट और क्या है, अगर हम इसी में बात करें कि जब हम किसी ट्रायंगल में, ठीक है, जब हम किसी ट्रायंगल में, ये सपोज करो कि राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें ये ए है हमारा, ये बी है, ये सी है। देखो इस फिगर में क्या है, इस फिगर में एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पे ए सी क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अगर इस एंगल के लिए कोई बोले कि आप साइन ए भी निकालो और साइन सी भी निकालो, ठीक है, तो साइन ए निकालेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा बताओ, साइन ए अगर हम निकालेंगे तो क्या बनेगा, साइन ए के सामने वाला साइड कौन है, ये, तो ये बन गया पी, पी कौन हो गया, बी सी,
और सी कौन हो गया, ए सी। उसी तरीके से अगर बोले आपको कि साइन सी भी निकालो तो साइन सी क्या हो जाएगा, इस एंगल के बारे में बोल रहा है तो इसके सामने वाला साइड ये हो जाएगा पी और ये हो जाएगा हमारा एच। तो ये हो गया हमारा ए बी अपॉन ए सी। क्लियर है, ये हमारा कौन हो गया, ए बी अपॉन ए सी। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई आता है और बोलता है कि देखो भाई ये जो साइन ए है और साइन सी है इन दोनों को आपस में बराबर कर दो। ठीक है, कोई आता है और बोलता है कि देखो इन दोनों को देखो आपस में बराबर कर दो। देखो तो क्या होता है, अगर हम दोनों को आपस में बराबर कर दें, ठीक है, इसका मतलब साइन ए को बराबर कर दें हम लोग साइन सी से, तो ऐसे बराबर करने से देखो साइन ए का वैल्यू कौन सा है, बी सी अपॉन ए सी, और यहाँ पे साइन सी क्या है, ए बी अपॉन ए सी। देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए सी और ए सी कैंसिल हो जाएगा और जो हमको रिलेशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, देखो तो बी सी इक्वल टू ए बी। इसका मतलब इन्फॉर्मेशन ये मिलता है कि अगर हमारा साइन ए और साइन बी आपस में बराबर है तो इस केस में जो बी सी का साइड है, मतलब एक ट्रायंगल का जो साइड बी सी है वो बी सी किसके बराबर हो जाएगा, ए बी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमको क्या मिल जाता है कि अगर हम साइन ए को साइन बी से बराबर कर दे तो यहाँ पे हमको ये साइड और ये साइड आपस में बराबर हो जाता है। अब ध्यान देना एक बात जो पहले बताए थे कि किसी भी त्रिभुज में अगर दो साइड बराबर होता है तो उसका दो कोण भी क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, उसका दो कोण भी क्या होता है, बराबर होता है। अब चूंकि ये कौन सा ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज में एक कोण तो 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो 90 डिग्री वाला कोण कौन सा है, ये है। अब दो कोण बाकी ही है और दोनों कोण को आपस में बराबर होना है, साथ ही साथ दोनों कोण एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री भी होता है। तो इस दोनों को सम करने पर कितना पड़ना चाहिए, 90, और आपस में बराबर, इसका मतलब 90 को बांट देंगे दो भाग में तो हमको क्या मिल जाएगा, 45 45। तो इस हिसाब से ये एंगल कितना हो जाएगा, 45, और ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 45। ठीक है, तो बात समझ में आया। तो इसका फायदा क्या हुआ, इसका फायदा ये हुआ कि अगर कोई भी रेशियो साइन ए और साइन सी आपस में बराबर होता है तो इसका मतलब ये है कि वहां पे एंगल ए और एंगल बी भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो मेन कंक्लूजन हमारा क्या निकला, ये निकला। उसी तरीके से अगर कोई बोल दे कि कॉस ए बराबर है कॉस सी के, तो यहाँ पर भी हमारा क्या मतलब हो जाएगा कि जो एंगल ए है वो एंगल बी सी के बराबर है। अगर किसी को ये बात समझ में आ रहा है तब भी ठीक है, और अगर नहीं आ रहा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। ये क्वेश्चन, ये सब कंसेप्ट जो है ये सिर्फ एक्स्ट्रा कंसेप्ट है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा कंसेप्ट किसके लिए है, आगे अगर पढ़ोगे, ठीक है, आगे बेस्ट तरीके से अगर कोई कंपटीशन का तैयारी करना है, ठीक है, इंजीनियरिंग का तैयारी करना है या मेडिकल का तैयारी करना है या फिर ठीक है डिप्लोमा का तैयारी करना है तो फायदा करेगा। क्लियर है। तो देखो यहाँ पे 10 ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 सी है। कुछ लोग ये मत बोलना कि मेडिकल तैयारी करेंगे तो सर फायदा कहाँ देगा, फिजिक्स बनाएगा ना तो फिजिक्स में फायदा कर जाएगा। ठीक है, तो देखो हमारा cos ए इक्वल टू cos सी इक्वल टू क्या, cos ए अगर cos सी के बराबर है तो एंगल के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा कि एंगल ए एंगल सी के बराबर होगा। उसी तरीके से अगर 10 ए बराबर हो 10 सी का तो इसका मतलब भी ये होगा कि दो एंगल हमारा बराबर होने वाला है। ऑब्वियस सी बात है, अगर 6 वो रेशियो में कोई भी रेशियो आपस में दोनों एंगल बराबर हो जाए, ठीक है, उस रेशियो का दोनों एंगल से मान बराबर हो जाए तो दोनों एंगल भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। बात समझ में आया। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई बोलता है कोसेक ए बराबर है कोसेक सी के तो इसका मतलब ये हो गया कि ए और सी भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो ये सारा चीज़ जो है वो एक्स्ट्रा है। मेन जो हमको सीखना था वो क्या था, मेन हमको ये सीखना था कि साइन का जो कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है, जो मेन हमारा कंक्लूजन पार्ट है वो ये सीखना था कि साइन का जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है वो कौन होता है, कॉस होता है। कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होता है, वापस से साइन होता है। उसी तरीके से 10 का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होता है, कॉट होता है। और कॉट का कॉम्प्लीमेंट्री वापस कौन होता है, 10 होता है। सेम तरीके से अगर सेक का बात करें तो कॉम्प्लीमेंट्री कौन होता है, कॉसेक होता है। और कॉसेक का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होता है, वापस से सेक होता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अगर ये एंगल 90 माइनस थीटा है तो ये जरूर थीटा के बराबर होगा। क्लियर। उसी तरीके से अगर 10 90 माइनस थीटा है तो यहाँ पे इसका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, कॉट थीटा के बराबर। उसी तरीके से अगर सेक 90 माइनस थीटा है तो वो इसके बराबर हो जाएगा, कॉसेक थीटा के बराबर हो जाएगा। अगर इसी को हम लोग उलट दें और इस तरीके से लिख दें ये कॉस 90 माइनस थीटा, तो देखो ये भी तो कॉम्प्लीमेंट्री है। तो कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री कौन, साइन। और एंगल कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। कोई बोलेगा सर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे निकालते हैं, अभी तो बताया, थोड़ी पहले बताया ना कि अगर हमको यहाँ का एंगल निकालना है, हमको ये एंगल नहीं पता तो क्या करेंगे, इस एंगल को, ये सपोज करो कि एंगल ए है और एंगल बी हमको चाहिए, तो क्या होता है, एंगल ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। एंगल ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। एंगल ए का वैल्यू दिया हुआ है 90 माइनस थीटा, प्लस क्या है एंगल बी बराबर क्या हो गया 90 डिग्री। ये उसके लिए जिसको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा,
ठीक है। तो ये कॉन बी, ये 90 देखो प्लस में कैंसिल हो गया, माइनस थीटा है, इस तरफ आ जाएगा तो क्या आ जाएगा प्लस थीटा, तो कॉन बी बराबर क्या आ जाएगा थीटा। इसका मतलब यहाँ पे क्या आने वाला है थीटा, देखो पहले से लाया हुआ है, ठीक है। तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या आ जाएगा साइन थीटा। क्लियर, इसको हम हटा देते हैं। तो ये हमारा कॉस 90 माइनस थीटा क्या आ जाएगा साइन थीटा। उसी तरीके से अगर हम यहाँ बात करें कि ये कॉट है 90 माइनस थीटा, तो उस तरीके से ये क्या बन जाएगा टेन थीटा। सिमिलरली अगर यहाँ देखें कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो यहाँ क्या बन जाएगा सेक थीटा। क्लियर, कोई दिक्कत है? तो मेन जो फॉर्मूला है ना वो इतना ही ज़रूरत है, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। कॉम्प्लीमेंट्री में अगर और एग्जांपल बात करें, ठीक है, सपोज करो कि एक एंगल ए है जिसका वैल्यू है 53 और एक एंगल बी है जिसका वैल्यू नहीं पता है, और बोलता है कि ए और बी आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है। तो कॉम्प्लीमेंट्री करने का तो मतलब ही हो गया कि दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री। और अगर 90 डिग्री होगा तो हमको बी निकालना है, क्या दिक्कत है, 90 माइनस 53 कर दो, ठीक है, जो आया वो क्या आ जाएगा वैल्यू। क्लियर, ठीक है, तो ये हो जाएगा 37 डिग्री। क्लियर, इसी तरीके से कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री अगर कहता है तो निकालना एकदम आसान है। तो ये था हमारा कंसेप्ट 8.3 का। इसके बाद हम लोग बात करेंगे किसके ऊपर, क्वेश्चन के ऊपर। फिलहाल हम लोग इतना ही रहने देते हैं या फिर क्वेश्चन करवा दें, ठीक है, चलो एक दो क्वेश्चन करवा ही देते हैं। ये हमारा 8.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रहा है कि थीटा के पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में निम्नलिखित को व्यक्त कीजिए। पहले ही बता देते हैं, जब हम 8.1 पढ़ा रहे थे तो बिल्कुल ये जो चैप्टर था वो कंसेप्चुअल था, क्योंकि आपको ये चैप्टर एकदम नया त्रिकोणमिति मिलने वाला था। 9 तक कोई त्रिकोणमिति पढ़ता नहीं है बिहार बोर्ड में, 10 में ही उसको मिलता है, ठीक है। पहले के टाइम में हुआ करता था त्रिकोणमिति, 9th में भी हुआ करता था पहले, लेकिन ये जो अभी करंट सिनेरियो चल रहा है उसमें पिछले लगभग 10 साल के आसपास से यही है। लोग बिहार बोर्ड में ये हिंदी मीडियम में जो होते हैं वो सबसे पहले त्रिकोणमिति से दर्शन करते हैं, कब, जब वो 10th में आते हैं, ठीक है। तो 10th में त्रिकोणमिति से पहली बार दर्शन हुआ, इसलिए हम लोग 8.1 को पढ़ाए, अच्छे से पढ़ाए, वो था हमारा क्या कंसेप्चुअल। उसके बाद 8.2 में आए। 8.2 में आपको हम बताए कि 8.2 बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको वैल्यू याद रखना होता है और पुट करना होता है। अगर 8.2 आपको आसान लगा था ना, तो 8.3 के बारे में सिर्फ एक लाइन है कि ये आपको महा आसान लगेगा, ठीक है। 8.1 बिल्कुल कंसेप्चुअल है, उसको आपको नीड होना चाहिए कि 2 से 3 बार बनाओ। 8.2 उससे हल्का है, 2 बार भी बनाएगा तो चलेगा। 8.3 उससे भी ज़्यादा हल्का है, ठीक है। तो 8.3 में भी क्या करना है, सिर्फ कंसेप्ट समझना है और क्वेश्चन को बनाते जाना है। ये चैप्टर बहुत ही आसान है, अगर कोई चाहे तो बैठे और 1 घंटा में बना के निपटा दे, ठीक है। वो भी कौन, एकदम जो नया है, फ्रेशर जिसको कहते हैं, जो अभी सीखा है वो बना सकता है 1 घंटे में। बाकी तुम्हारे रिवीजन के टाइम में तुम बोलेगा कि सर गिन करके बनाते हैं 2-3 क्वेश्चन और 8.3 हमारा क्लियर हो गया, वैसा वाला आदत हो जाएगा, ठीक। तो फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा ये बोलता है कि थीटा के पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में निम्नलिखित को व्यक्त कीजिए। तो इसका मतलब ये है कि बोल रहा है कि पूरक कोण के रूप में लिखिए। तो कॉस थीटा है ना जी, तो कॉस थीटा है, इसको पूरक के रूप में लिखना है। तो कॉस का पूरक पहले कौन बनता है, साइन बनता है। अब बात करें एंगल का, तो यहाँ देखो थीटा है, ठीक है, यहाँ क्या है थीटा है। अगर शुरुआत में किसी को नहीं करने आ रहा है ना, तो इस थीटा को मान लो कि ये एंगल ए है और यहाँ पे जो निकलेगा उसको एंगल मान लो बी है, ठीक है। इस तरीके से करना, अगर किसी को नहीं आ रहा है तो आराम से करना, और किसी को आ रहा है तो फिर तो आंसर ही लिख देगा डायरेक्ट उसको, ठीक है, कि कॉस थीटा किसका होता है, तो साइन 90 माइनस थीटा का होता है, यही आंसर होने वाला है फिलहाल, ठीक है। पर जिसको नहीं आ रहा है, जिसको कंसेप्ट से चलना है, वो ऐसे ही करेगा। इसको मान लेगा ये एंगल ए है, यहाँ पे जो आने वाला है उसको मान लेगा एंगल बी है। और चूंकि ये दोनों क्या बोल रहा है, पूरक कोण है, तो पूरक कोण किसको बोलते हैं हम लोग, जब 2 कोणों का योग हमारा हो जाता है 90 डिग्री, उसको बोलते हैं पूरक कोण। और फिलहाल देखो जो एंगल ए है उसको बोल रखा है थीटा, और हमको एंगल बी निकालना है। मतलब एंगल बी जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे जो आने वाला है वो क्या है, देखो तो 90 माइनस थीटा। और ये देखो फॉर्मूला भी था, कोई अगर भूलता भी है तो सिर्फ पूरक कोण के कंसेप्ट को याद रखना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को याद रखना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी अगर याद नहीं रहेगा तो जे और बीरू को याद रखना। अगर ये भी याद नहीं है तो जाके पहले 16 फिल्म देख लेना, क्लियर है, ठीक है। अगर ये भी याद नहीं रहता है तो 16 फिल्म जाके पहले देख लेना, देखना जय और बीरू क्या था, बस वही जय और बीरू याद रखना और 8.3 को बना जाना, क्लियर। तो कॉम्प्लीमेंट्री का कंसेप्ट आया है जय बीरू से, क्लियर है, ठीक है। तो फिलहाल हमारा एक का एक देखो बन गया, कॉस थीटा इक्वल टू 90 माइनस साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। अगर हम लोग बात करें दूसरा का, तो दूसरा क्या है हमारा, देखो तो सेक थीटा है ना, तो सेक का कॉम्प्लीमेंट्री कौन, कॉसेक, क्लियर। और थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री कौन, 90 माइनस थीटा, ठीक है ना। ऐसे करके 3 नंबर देखो बनेगा, सेम है, बन जाएगा, ठीक है। नहीं तो देख लो, कॉट है थीटा है, ठीक है। तो कॉट का कॉम्प्लीमेंट्री कौन,
10 और थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री कौन 90 माइनस थीटा। देखो ना सारा का सारा सेम ही है, तो प्रोसेस तो वही होगा ना हमारा। ठीक, ये सब चैप्टर ऐसा है जिसको हम लोग उड़ाते हैं, जिसको बोलते हैं। ठीक है, जिसको चाहे तो अभी तुम्हारा 1 घंटा लेक्चर और चले और एक ही बार में सारा का सारा खत्म हो जाए, पर ऐसा करेंगे नहीं। मकसद है सिखाना, जिसको नहीं आ रहा है उसको भी। क्लियर। तो फिलहाल हमारा एक का जो बाकी 3 क्वेश्चन है उसको बना लेना, सॉरी 2 ही क्वेश्चन है, इसको बना लेना। और हम लोग आ रहे हैं 2 का 1 नंबर में। तो यहाँ भी देखो क्या बोल रहा है कि 90 माइनस थीटा के पूरक कोण के रूप में लिखिए। तो 10 का पूरक पहले कौन होता है बताओ, कॉट होता है ना। और 90 माइनस थीटा का पूरक कौन, देखो थीटा का पूरक है 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा का पूरक कौन, वापस से थीटा। तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। बात समझ में आया। यहाँ कॉस है तो कॉस का पूरक कौन, साइन, और 90 माइनस थीटा का पूरक कौन, थीटा। बात समझ में आया, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक, तो हमेशा देखो क्या होता है, अगर थीटा है तो 90 माइनस थीटा, और अगर 90 माइनस थीटा है तो थीटा। याद रखना, अगर थीटा है तो 90 माइनस थीटा, और अगर 90 माइनस थीटा है तो थीटा। उसी तरीके से ध्यान दो, अगर हम इसको बोल दे थीटा, देखो अगर हम इसको बोल दे थीटा, ठीक, पहले चेक करना कि साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस लिखा हुआ है कि नहीं, बिल्कुल लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखो क्या है, 70 है, तो 70 को थोड़ा देर सपोज करो कि ये थीटा है, तो अगर ये थीटा है तो यहाँ पे क्या आएगा 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा मतलब 90 माइनस 17, तो कितना 70 कितना हो गया 30। इसका मतलब साइन 70 इक्वल टू क्या होगा कॉस 30। यहाँ पे वही अप्लाई करो, ये क्या है एक तरीके से थीटा है, तो यहाँ देखो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस लिखा हुआ है, तो 35 का भी कॉम्प्लीमेंट्री लिखेगा ना, तो 35 में कितना जोड़ दें ताकि 90 पुट जाए, जोड़ो, कितना जोड़ेंगे 55। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे आ जाएगा 55। उसी तरीके से यहाँ भी देखो, यहाँ कितना हो जाएगा 42। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा 20। ठीक है, बाकी 2 कॉलम खाली है, तुम लोग बनाएगा नहीं तो क्या करना है, खाली बैठना है घर में क्या। ठीक है, तो ये 2 तुमको बनाना है। और फिलहाल हमारा 8.3 स्टार्ट हो चुका है। कंसेप्ट के रूप में अगर बात किया तो सिर्फ और सिर्फ क्या कंसेप्ट है, जे और बीरो का कंसेप्ट है। अगर थीटा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कौन होगा 90 माइनस थीटा, साइन है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कौन होगा कॉस होगा, कॉस है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कौन होगा साइन होगा। क्यों होगा, क्यों होगा, तो तुमको ये कहानी तो सुना है ना पहाड़ वाला। ठीक है, कितने आदमी थे यानी कितने एंगल थे सरदार, 3 में कॉम्प्लीमेंट्री कौन कौन, तो ये और ये न्यून को नहीं कॉम्प्लीमेंट्री होगा ना। ये कॉम्प्लीमेंट्री कहाँ, ये तो खुद में ही 90 डिग्री है, तो जो 90 डिग्री पूरा हो चुका है वो कहाँ कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री तो उसको बोलेंगे ना जिसको जोड़ने के बाद 90 डिग्री पुड़ता है। ठीक है, तो आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। याद रखना इसको लेक्चर को शेयर भी करना है, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब भी करना है। क्लियर है, ठीक है। देखो क्योंकि अगर बात किया जाए बड़े बड़े संस्थान का, ठीक है, तो बड़े बड़े संस्थान क्या कर रहे हैं, अपना ऐड बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, अपने ऐड के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, ऑफिस के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, पढ़ाई यही रहे हैं। ठीक है, पढ़ाई यही रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि तुमको बड़ा बड़ा कोचिंग संस्थान जो है ना वो घोर के पिलाने वाला है कंसेप्ट को। ठीक है, कुछ नहीं करेगा वो, मेहनत आप ही को करना है। ठीक है, भले वो कितना ही बोल दे कि हम स्पेशल बच्चों के लिए जो ज़्यादा वीक होते हैं, जो दिमाग से कमज़ोर होते हैं, उनके लिए हम लोग स्पेशल क्लास ऑर्गेनाइज करते हैं, कुछ नहीं ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं करते। क्लियर है। और ये मत समझना कि आपको ये जो कंसेप्ट दिया जा रहा है वो बहुत ही पुअर क्वालिटी का है या फिर जो दे रहा है वो बहुत ही पुअर एजुकेटर है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए कंटेंट के ऊपर विश्वास करो और मेहनत करो। कोई भी बड़ा से बड़ा संस्थान आपको घोर के नहीं पिलाएगा, आपको कंसेप्ट के ऊपर काम करना पड़ेगा, आपको खुद क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन तुम नहीं बनाते हो ना, फिर तुम कितना भी बड़ा संस्थान में क्यों ना पढ़ लो, कितना भी पैसा खर्च क्यों ना कर लो, तुमको सीखना नहीं आएगा। बात समझ में आ रहा है। ठीक है, तो फिलहाल ये जो फ्री में चीज़ें मिल रहा है ना, इसको फ्री मत समझा करो। ठीक है, ये फ्री मत समझो, क्योंकि फ्री में भले मिल रहा है पर मेहनत उतना ही आ रहा है। क्लियर है। तो अभी जो अगर फाइट बताया जाए ना, तो फाइट हमारा किससे है, बहुत बड़े बड़े एजुकेटर से। ठीक है, बहुत ऊपर वाले जिनके पास पैसा भी है, ऐड करने के लिए बहुत सारी चीज़ें है। पर याद रखना, जितना बड़ा बड़ा ऑफिस होगा, जितना बड़ा बड़ा ऐड होगा, ये सब के पीछे पैसा किसका जाता है, स्टूडेंट का। आप ही लोग बढ़ते हो इसको। ठीक है, इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि मेहनत करना है आपको, चाहे आप यहाँ पढ़ो चाहे आप कहीं और पढ़ो। क्लियर। इसलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कंसेप्ट अच्छा लग रहा है तो शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और जितना ज़्यादा हो सके क्वेश्चन बनाओ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहो।